Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video 3 tips for online classroom management। अगर आप पहली बार टीचमेंट YouTube चैनल पर आए हो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। वेरी गुड। आते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ, ऐड विजुअल क्यूज टू योर लेसन। आई हैव अ क्वेश्चन। अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट स्टूडेंट बार बार बोलते हैं तो क्लास में न्यूसेंस क्रिएट होती है, ठीक है। तो आप इसका एक सिंबल, लोगो, इमोजी, कुछ भी आप इसको कह सकते हो, आप इस टाइप से थम्स अप रख सकते हैं, राइट। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसे थम्स अप करता है, इसका मतलब उसका कोई क्वेश्चन है, अननेसेसरी न्यूसेंस क्रिएट नहीं होगी। और अगर क्लास में कोई स्टूडेंट करता है आई नीड टू लीव, अगर उसको ये चीज़ बोलनी है तो वो नोट्स पर टैप कर सकता है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा भाई उस बच्चे को इमरजेंसी है, कोई वॉशरूम जाना है या फिर कहीं घर में इमरजेंसी है, राइट। अगर आप ये नोटबुक आइकन यूज़ करते हो, इसका मतलब स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली पता चल गया है कि उनको नोटबुक निकाल कर उस पर लिखना स्टार्ट करना है, राइट। तो ये इस टाइप के कुछ इमोजीज या फिर विजुअल क्यूज आप यूज कर सकते हो इंटरप्शंस को अवॉइड करने के लिए। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन पार्किंग लॉट। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे 13th मिनट पर कोई क्वेश्चन याद आया और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। मैंने अपने आप को अनम्यूट किया और मैंने कहा मैम यस सर, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। तो आप तो बोल रहे थे ऑनलाइन में कम्युनिकेट करने में ना 1 सेकंड डिले होता है, एकदम से नहीं होता, रियल टाइम बेसिस पर नहीं होता, ठीक है। तो एकदम से न्यूसेंस क्रिएट हो जाएगी। ऑनलाइन तब तक अच्छा है जब तक 1 वे कम्युनिकेशन चल रहा है। जैसे ही वो 2 वे कम्युनिकेशन आता है ना और इंसान कोई जेन्युइन क्वेश्चन भी पूछ रहा हो, ऐसा लगता है डिबेट हो रही है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन का पार्किंग लॉट बना दो, मतलब स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है, सॉरी टॉपिक में डाउट आता है, विद इन 20 मिनट्स अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो स्प्रेडशीट में जाकर उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब उनके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा था, वो पार्किंग लॉट गए और उन्होंने उस क्वेश्चन को वहां पर लिख दिया। आफ्टर 20 मिनट्स आप स्प्रेडशीट पर जाओगे और आप सारे क्वेश्चंस को चेकआउट कर लोगे। तो उससे वो जो न्यूसेंस क्रिएट होती ना, वो बच गई। आपने एक स्प्रेडशीट बना दी, उनको पता है कि भाई मुझे क्वेश्चन पूछना है तो कहाँ जाना है, मुझे स्प्रेडशीट पर जाना है। तो उन्होंने क्लास को बिना डिस्टर्ब किए स्प्रेडशीट पर गए, वहां पर अपना क्वेश्चन टाइप किया और वापस से क्लास पर आ गए। गुड टू गो। सो आप क्वेश्चन का पार्किंग लॉट बना सकते हो अगर ऑनलाइन क्लास को अच्छे से मैनेज करना है। पॉइंट नंबर 3, फ्लिप द क्लासरूम। ड्राई लेक्चर्स, बोरिंग लेक्चर्स, बिल्कुल ऐसे लेक्चर जिसमें आपको भी नींद आ जाती है और आप लास्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स से देखते आ रहे हो कि जैसे ही आप वो क्लास में सेक्शन बोलते हो या फिर 20, 30, 40 मिनट्स का वो लेसन होता है, वहाँ पर स्टूडेंट्स मस्ती करने लगते हैं, वो पेपर बॉल बना के इधर उधर मारने लगते हैं, कुछ बच्चे ड्राइंग करने लगते हैं। मतलब अनइंटरेस्टेड टॉपिक है, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता। तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो जो ड्राई लेक्चर्स है ना, वो आप स्टूडेंट्स को कह दीजिए कि हम आपको रिकॉर्ड करके दे देते हैं, इनको आप होमवर्क में देखना। ऑफलाइन में तो ऐसा नहीं हो सकता था, ऑफलाइन में तो आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड नहीं करते थे, लेकिन ऑनलाइन में हो सकता है। ऑनलाइन में आप जितने भी ड्राई लेक्चर्स हैं, जितने भी बोरिंग लेक्चर्स हैं, नींद आने वाले लेक्चर्स हैं, आपको भी नींद आ जाती है पढ़ाते पढ़ाते, वो सारे लेक्चर्स आप होमवर्क में दे दीजिए और उनके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इम्प्लीकेशंस हैं, उनके जो एप्लीकेशंस हैं, वो सब कुछ आप क्लास में करा सकते हो। उससे क्या हुआ, एंगेजमेंट इंक्रीज हो गया और वो अननेसेसरी बोर्डम नहीं आया। ऑनलाइन क्लास में अगर बच्चों को बोर्डम आया या फिर कोई ड्राई लेक्चर चल रहा है, बच्चे क्या करेंगे, म्यूट अनम्यूट करेंगे, क्लास को बार बार लीव करेंगे, ज्वाइन करेंगे, दूसरे स्टूडेंट्स को चैट पर मैसेज करेंगे, तो वो अननेसेसरी इंटरप्शंस होंगे, नहीं ज़रूरत है। आप फ्लिप द क्लासरूम का कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली ड्राई लेक्चर फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट इज FAQs विद अ रूटीन। अब क्वेश्चंस आपको पता है, हमने पार्किंग लॉट बनाया था ना यहाँ पे, लेकिन इस पार्किंग लॉट में 80% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। आपको पता है भाई यही क्वेश्चन आना है। तो मैंने देखा है कुछ टीचर्स क्या करते हैं, टॉपिक खत्म होने के बाद ना, फिनिश होने के बाद ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चंस कह देते हैं, पूछ लेते हैं कि भाई अच्छा आपके अब ये 3 क्वेश्चंस माइंड में होंगे, तो अब ये इन 3 क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर करता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप एक FAQs बना सकते हो पर्टिकुलर कोई टॉपिक से रिलेटेड। ऑफलाइन में नहीं होता था, ऑफलाइन में आप PDF कैसे दिखा सकते थे, उसके लिए प्रोजेक्टर चाहिए। अगेन प्रोजेक्टर 99% टीचर्स के पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन ऑनलाइन में ये चीज़ है, आप PDF बना सकते हो, PDF ऑफ FAQ रिलेटेड टू टॉपिक 1, T1, T2, T3, T4, T5, T6। ऐसे करते करते अगर आप जितने भी FAQs हैं उनको सीरीज में लगा दोगे, बच्चों के अगर कोई डाउट आया, उन्होंने FAQs को रीड आउट किया, नहीं फुलफिल हुआ तो वो स्प्रेडशीट पर चले गए, एक पूरा का पूरा फ्लो बन जाएगा। तो अननेसेसरी इंटरप्शंस नहीं होंगे। और अगर आपने एक रूटीन बना दिया है क्लास का, उसको क्यों ब्रेक करते हो? पहले आप सबसे पहले 10 मिनट्स होमवर्क चेक करते हो क्लास में, उसके बाद आप चैप्टर को एक्सप्लेन करते हो, फिर डाउट सॉल्व करते हो, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराते हो, फिर उस पूरे चैप्टर की समरी करते हो। आप यही फॉर्मेट को यूज करें। ये 99% टीचर्स खास करके ऑनलाइन फॉर्मेट में उनका ये टाइम टेबल है। तो अगर बच्चा 15th मिनट में आ रहा है
ठीक है, उसको लेट हो चुका है तो उसको पता है भाई चैप्टर एक्सप्लेनेशन चल रहा होगा। बच्चा 35th मिनट में है, उसको पता है इस टाइम प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लास्ट है। बच्चा 40th मिनट में है, उसको पता है समरी चल रही है, राइट। तो अगर आप एक रूटीन बना लोगे ना तो स्टूडेंट्स बार बार नहीं पूछेंगे मैम अब नेक्स्ट क्लास में इस टाइम क्या होगा, मैम नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। उसको पता है भाई ये 5 चीज़ें हैं जो हम डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे और टॉपिक डिफरेंट होगा बस। तो अननेसेसरी इंटरप्शंस नहीं होंगे। आप अगर ऑनलाइन के माइंडसेट में होगे ना, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें ऑनलाइन क्लास को कैसे मैनेज करना है। बस आपको अननेसेसरी इंटरप्शंस को अवॉइड करना है। अगर एक इंडिविजुअल क्लास में जितनी देर तक बोलेगा, डिफरेंट क्यूज के थ्रू, विजुअल इंप्लीकेशंस के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, थिंक पेयर शेयर एक्टिविटीज़ के थ्रू, उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आपका कोई डाउट है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। और यहाँ तक अगर आए हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और अगर कोई जेन्युइन डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपडेट करना। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।